नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी गोविंदा आप सभी को नमस्कार करता हूं। देखिए, आज मैंने देखा कि उर्दू के पद रीट 2021 में उर्दू के पद बढ़ाए गए। अच्छी बात है। हम मुख्यमंत्री साहब के इस फैसले का समर्थन करते हैं कि आपने हमारे भाइयों, उर्दू वाले भाइयों के लिए पद बढ़ाए, उनको भी रोज़गार मिलेगा, जो बेरोज़गार साथी है उनको भी मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री साहब से मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे जो 50,000 वाली मांग पिछले 3 महीनों से उठ रही है, हम लोगों ने हमारा पूरा का पूरा 3 महीने पूरे के पूरे अच्छे तरीके से आंदोलन किया, वो आपको दिखा नहीं क्या? 3 महीने हम लोगों ने संघर्ष किया, वो आपको नहीं दिखा क्या? उर्दू वाले भाइयों का आपने पद बढ़ाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आपके सिर्फ एक विधायक थे, एक विधायक ने आपके पद बढ़ा दिए। क्या हमारे 70 विधायक, 80 विधायक जिन्होंने पत्र लिखा वो आपको नहीं दिखे? मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि विज्ञप्ति होने के बाद में पोस्ट नहीं बढ़ा सकते। तो क्या पिछली भर्ती जो वसुंधरा सरकार ने दी थी 28,000 से बढ़ाकर 54,000 की थी, क्या वो आपको नहीं दिख रही? वो छोड़िए, खैर आज जो आपने फैसला लिया उर्दू के पद बढ़ाए, अच्छी बात है बढ़ाए, लेकिन हमारी मांग नहीं दिख रही थी आपको। हमारे पद आप नहीं बढ़ा सकते थे? आपने उर्दू के जो पद बढ़ाए वो भी तो विज्ञप्ति के बाद बढ़े हैं ना। विज्ञप्ति आने के बाद में रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया, विज्ञप्ति आई, उसके बाद में आपने पद बढ़ाए। हमारी इतने दिनों से जो मांग उठ रही है उसको आप नजरअंदाज करें। आप कह रहे हैं नए बच्चे लाएंगे, नए बच्चे कहाँ से लाओगे? जब अप्रैल में और मई में आप एग्जाम कर रहे हो तो उस समय नए स्टूडेंट कौन से हैं, मुझे बताइए, कौन से नए स्टूडेंट आ जाएंगे यार? जब मई में एग्जाम हो रहा है तो अप्रैल वालों को जो आपने शामिल पहले ही कर दिया तो नए स्टूडेंट आएंगे कहाँ से? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो नए स्टूडेंट है वो आएंगे कहाँ से। और रही बात कि आप कह रहे हो कि नए बच्चे आएंगे, तो पटवार में आज में बढ़े, तो क्या आज से पहले की ग्रेजुएशन किए वो सारे आगे, इसके बाद में ग्रेजुएशन नहीं करेंगे स्टूडेंट क्या? इसके बाद भी ग्रेजुएशन करेंगे, इसके बाद भी आएंगे, उनके आप पद बढ़ा रहे हो, तो हमारी रीट वालों से आपकी क्या विशेष दुश्मनी है? साहब, आप एससीओ में बैठे हो, आपको पता नहीं है कि धरातल पे क्या हो रहा है। आपके एमएलए वगैरह इनसे पूछिए हाल क्या हो रखे हैं, उनके कॉल वगैरह इनसे पूछिए कि कितने कॉल आ रहे हैं। साहब, आप एससीओ में बैठे हो, आपको पता नहीं है धरातल पे क्या हो रहा है। आपके एमएलए साहब है, जो उनसे पूछिए कि क्या हालत हो रखी है। हर गांव में, हर विधानसभा क्षेत्र से उनके पास स्टूडेंट जा रहा है अपनी मांग को मनवाने के लिए, लेकिन आप लोग सुन क्यों नहीं रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या हमारी वह मांग वाजिब नहीं है? आप लोगों ने ऐसे कैसे कह दिया कि हम तो किसी संगठन के बैठे हुए हैं, हम 80-85% ले हुए, क्या हम स्टूडेंट नहीं है, रीट के स्टूडेंट नहीं है? साहब, हमें जवाब दो। आप जब इलेक्शन होते हैं तब आ जाते हैं, सारे सारे आ जाते हैं, सारे मंत्री जी हो साहब महोदय बन के हाथ जोड़ जोड़ के आते हो, उस टाइम में आपको नहीं दिख रहा कि देखिए हम स्टूडेंट साथी, हमें भी रोजगार चाहिए। रीट के जो जिन्होंने एग्जाम दिया है वो सबकी मांग है कि हमें भी रोजगार चाहिए। अच्छी बात है, आप उर्दू वालों के पद बढ़े, अच्छी बात है, हम आप समर्थन करते हैं इसका। लेकिन हमारी 3 महीने से जो मांग थी आपने उसको नजरअंदाज किया है, ये कतई उचित नहीं है सर। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये उचित नहीं है। जो आप कर रहे हो ये 2023 में आपको भुगतना पड़ेगा। 26 लाख बेरोजगार युवा के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, आप जो निर्णय ले रहे हो अच्छा नहीं है। मैं उन विधायक महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो पत्र लिखे हैं, अब आपके पास कारण भी है, आप उनसे सवाल कीजिए कि हम लोगों ने जो 70-80 विधायक है उन्होंने आपने पत्र लिखा है, तो आपका जवाब क्यों नहीं दिया गया? आपको अब आपके पास उचित कारण भी है, पहले ये कारण नहीं था। पद नहीं बढ़ाए, अब उर्दू के पद बढ़ाए गए हैं, पटवार में पद बढ़ाए गए हैं, हर व्यक्ति में पद बढ़ाए गए हैं, लेकिन पद आप लोग रीट के ही पीछे क्यों पड़े? रीट में ही आप अन्याय क्यों कर रहे हो? रीट में क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप जो भी विधायक महोदय
देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको हमारे बीच ही आना है। याद रहे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 1-1.5 साल का ही टाइम है। आपको हमारे बीच ही आना है। तो हमारी ये विनम्र निवेदन समझे या चेतावनी समझे, कुछ भी समझ के इसको विशेष ध्यान दें कि आप लोगों को हमारे बीच ही आना है। और हम युवा साथी एक ही जवाब देंगे आपको। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि रीट में पद क्यों नहीं बढ़वाए आपने? जब उर्दू के बढ़ सकते हैं तो रीट में क्यों नहीं बढ़ सकते? उर्दू वाले अलग है क्या? आप कह रहे हो कि हम, अरे जब पद बढ़ाने हैं आपको तो सभी के बढ़े ही। उर्दू, पंजाबी, इनमें इन्हें यूँ क्यों कर रहे हो आप? कभी कह रहे हो ये कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो। आपको पद बढ़ाने हैं तो रीट के बढ़े ही, सीधे रीट के बढ़े ही। रीट के बढ़ाओगे सभी में आ जाएगी। कभी इस बात को कह रहे हो। मैं तो, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, आपके इस दिमाग में क्यों नहीं जा रहा ये कि नई भर्ती आप किसके लिए निकाल रहे हो? जब नई भर्ती का कोई औचित्य नहीं है, जब कोई नया स्टूडेंट ही नहीं आ रहा है उसमें, तो उस नई भर्ती का औचित्य क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही भाई। आपको पैसों से ही मतलब है, पैसे पैसे ही लेनी है, सिर्फ फॉर्म भरना के पैसे ही लेने हैं। तो आप हमारे पैसे बढ़ा दीजिए, हम आपको 500 700 रुपये जितने भी बढ़ा रहे हैं फॉर्म के, वो अलग से दे देंगे। या रोजगार तो दो कम से कम। हम 3 साल मेहनत करके 80-85% लाते हैं, फिर भी आपको हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस मांग को आप हल्के में न लें। आज पूरे राजस्थान, हर गांव, हर गली में से ये आवाज़ आ रही है, रीट के पद 50,000। कहीं भी जाओ आपको 2 क्वेश्चन ही सुनने को मिलेगा। या तो वो बोलेगा रीट के पद 50,000 होने चाहिए, या बोलेगा रीट के पद बढ़ने चाहिए। आपको ये नहीं सुना बोलेगा कि रीट के पद नहीं बढ़ने चाहिए। फिर आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही यार। सरकार ने बार बार आंदोलन तोड़ने की कोशिश की। हमारे जो हम लोग शहीद स्मारक पे जिस समय धरना दे रहे थे, उस समय रात को लगी हुई थी धारा। और हम लोग दिन को 11 बजे वहाँ बैठे थे। आप लोग ने धारा लगा के 144 धारा लगा कर दिन को वहाँ से हमें हटाया गया। आप सभी को पता है कैसे आपने हमें हटाया गया, लाठी चार्ज करके ऐसे हटाया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लोकतंत्र में यह कहाँ तक उचित है? आप लोगों ने एक मीडिया कर्मी पे बस में डाल के एक मीडिया कर्मी को ऐसे मारा था। ये कहाँ तक उचित है? हमारे साथियों पे आपने लाठी चार्ज करवाया। क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना कोई कानून है क्या? कानूनी जुर्म है क्या? आपने कहाँ तक ये उचित है? आप सभी जो भी साथी देख रहा है, मैं उससे अनुरोध करना चाहूँगा कि जब सरकार में उर्दू के पद बढ़ सकते हैं, पटवार के पद बढ़ सकते हैं, लैब टेक्नीशियन के पद बढ़ सकते हैं, रेडियोग्राफर के पद बढ़ सकते हैं, तो हमारे क्यों नहीं बढ़ सकते? ये हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। क्यों नहीं बढ़ सकते? आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि हम ही आपके समर्थक हैं। हमने जब आप एक इलेक्शन हुआ था तब हम ही आपके कांग्रेस की झंडियाँ लेके दौड़े थे। लेकिन सरकार साहब, अब की बार हम नहीं दौड़ेंगे। अब की बार हम आपके विरोध में दौड़ेंगे। अगर आपने रीट के पद बढ़ाकर 50,000 नहीं किए, हमारी पदों में वृद्धि नहीं की, तो हम आपके विरोध में दौड़ेंगे। अरे जब क्यों दौड़े? हमें रोजगार चाहिए। तो जब हमें आपकी ज़रूरत है तो आप हमारे साथ में नहीं खड़े हो, तो हम आपके साथ में क्यों आए? आपके समर्थन में रैलियों में झंडे दौड़ा लेकर क्यों दौड़े हम आपके? जब हमें ज़रूरत है आप लोगों की तो आप आ नहीं रहे हो, हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हो। साहब हमें जॉब चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। 85% आज तक में कभी नहीं लेके आए कोई। हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है अभी भी कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यार हजारों मैसेज आते हैं दिन में, उनको कैसे बोलें कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा? उनका मैसेज आता है, मेरा 85% आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं घर में अकेला संतान हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे घर पे भेजने दे जाते हैं। मैंने कैसे भी करके 2 साल 3 साल तैयारी की, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यार 85% वाला बंदा अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो कैसे सहन कर पाएगा? ये साहब ये कहाँ तक उचित है? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, रीट परिवार की तरफ से आपसे अपील, विनती करता हूँ कि साहब हमारे पद बढ़ा दीजिए। ये वाजिब मांग है। आपको हम लिखित में पूरा का पूरा समझाने के लिए तैयार हैं कि क्यों साहब हमारे पद बढ़ने चाहिए। हमारे पद बढ़ा दीजिए साहब, आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद।